बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेज़ी पढ़ना कैसे सीखें, इस क्लास में आप सीखेंगे अंग्रेज़ी पढ़ने का तरीका। इस तरीके में आपको प्रैक्टिस क्लास के साथ कुछ स्पेलिंग्स दी जाएगी। इंग्लिश पढ़ने के तरीके में कुछ शब्द जैसे यहाँ पर ये दे रखे हैं, इनको किस तरीके से हम पढ़ते हैं, बस आपको इतना सीखना है। जैसे कि IGH जो है, इसको हम आई पढ़ते हैं, ठीक है। TCH जब भी आएगा स्पेलिंग में इसको च पढ़ेंगे, और DGE जब भी किसी स्पेलिंग में आएगा इसको ज पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेज़ी को कम समय में पढ़ना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, इस प्रैक्टिस क्लास में स्पेलिंग रहेगी और उसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण मैं यहाँ पर बताऊँगी, ताकि आप इन वर्ड्स की सहायता से इंग्लिश पढ़ना सीख पाएँ इस प्रैक्टिस क्लास की सहायता से। तो यहाँ पर देखिए IGH है। जब भी IGH रहेगा किसी स्पेलिंग में, तो इसको हम आई करके प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर IGH है, तो इस ह यानी इस H को तो हमने ह पढ़ा और IGH को आई, तो ये बन गया हाई। क्या बन गया? हाई। हाई यहाँ पर आ, ये जो है आ, ये इस तरीके से आ की मात्रा लग जाएगी इस H में, यानी इस है में, इस कॉन्सोनेंट में, इस व्यंजन में। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए एस है, एस के बाद में IGH है, तो ये साई बन गया। क्या बन गया? साई। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको इस पैटर्न को पकड़ना है, इस पैटर्न को समझना है। बस फिर क्या है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के साथ सारे जो वर्ड्स है, एक बार आपने पढ़कर इन शब्दों को, इन वर्ड्स को निकाल दिया, तो ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। अब यहाँ पर है आर है, फिर बीच में IGH है, इसको IGH को आई पढ़ा, तो ये बन गया राइट, क्योंकि लास्ट में टी है, इसको ट पढ़ा, राइट हो गया। सेम ऐसे ही एस के बाद में IGH है, इसको आई पढ़ा, तो ये बन गया साई, और टी को ट, तो साइट हो गया। ऐसे ही IGH बीच में दे रखा है इनमें, तो ये हो गया नाइट, एन को न पढ़ा, IGH को आई और टी को ट पढ़ा, ये हो गया नाइट। फिर यहाँ पर देखिए TH है, TH के दो उच्चारण रहते हैं, यहाँ पर थ पढ़ा जा रहा है, ठीक है। TH को थ पढ़ेंगे और IGH को आई, तो ये बन गया थाई। क्या बना? थाई। तो इस तरीके से आपको शब्दों के, वर्ड्स के पैटर्न को समझना है। अब रूल समझने के बाद इस तरीके से आप पैटर्न के माध्यम से स्पेलिंग की पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, शब्दों को पढ़ने की, इंग्लिश की जो वर्ड्स हैं उनको पढ़ने की। अब यहाँ पर है TCH, इसको हम च पढ़ेंगे। अब जब भी किसी स्पेलिंग में, किसी वर्ड में आपको TCH मिलेगा, इसको आप च पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में देखें, यहाँ पर लास्ट में TCH है, ये TCH, इसको च पढ़ेंगे, TCH च, तो ये हो गया मैच, MA, मैच, MA को मैं पढ़ा और TCH को च, मैच। BA, बै पढ़ा, इसको TCH को च, बैच हो गया। CA को कैप पढ़ा और TCH को चौप पढ़ा, तो ये हो गया कैच। ऐसे ही बाकी स्पेलिंग्स में पढ़ना है। यहाँ पर देखिए TCH है, इसमें भी TCH है, और यहाँ पर भी TCH, इन सब में, तो इसको आप च पढ़ेंगे। इस तरीके से पैटर्न को पकड़ा तो पूरी स्पेलिंग्स जो है वो आपको पढ़नी आसानी से आ जाएगी। तो ये हो गया फैच, इसको विच पढ़ेंगे। आई जो है इसका उच्चारण ई करके हो रहा है। ये है क्लच। क्या हो गया? क्लच, क्लच। तो इस तरीके से CL को तो पढ़ा क्ल और TCH को च, क्ल, और बीच में इस तरीके से कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू आता है तो उसको अ पढ़ते हैं। ये हमने रूल्स में सीखा, नियम में सीखा। ये हो गया क्लच। चलिए नेक्स्ट पैटर्न देखेंगे स्पेलिंग का। ये है DGE। जब भी DGE आएगा, इसको ज पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखें, ये है DGE ज, ये हो गया हैज। क्या हो गया? हैज। इसको हिज नहीं पढ़ेंगे, H यहाँ पर ई को ए करके पढ़ा जा रहा है, हैज हो गया। नेक्स्ट देखें BA, इसको बै पढ़ेंगे और DGE को ज पढ़ा, तो ये हो गया बेज। क्या हो गया? बेज। फिर यहाँ पर FR को फ्रो पढ़ा, आई दे रखा है, इसको ई पढ़ेंगे तो फ्री, और DGE ज,
फ्रिज हो गया। तो इस तरीके से पैटर्न के माध्यम से, पैटर्न की हेल्प से आप स्पेलिंग्स को भी लिखने में लिख सकते हैं, सही स्पेलिंग लिखने में भी आपको मदद मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए जे यू को ज, ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आ रहा है तो इसको तो अ पढ़ेंगे, तो ये, और डी जी ई इसको ज, तो ये जज हो गया, जे को ज पढ़ा, जज हो गया। इस तरीके से दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आ रहा है, इसको ई पढ़ेंगे। बी आर को ब्र पढ़ा, ब्र और आई को ई, और डी जी ई को ज, ये बन गया ब्रिज, बी आर आई डी जी ई ब्रिज। ऐसे ही डब्ल्यू ई को अगर सिर्फ डब्ल्यू ई होता तो उसको वी पढ़ते, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग में है, यहाँ पर डब्ल्यू ई को यहाँ पर ए करके पढ़ेंगे, ये वे ए वाला साउंड आएगा, वे, और डी जी ई इसको जो, वेज करके इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया वेज। तो इस तरीके से आपको पैटर्न को फॉलो करना है ताकि कई सारे स्पेलिंग्स, बहुत सारे स्पेलिंग्स आप पढ़ पाएँ, बड़ी हो या छोटी हो। अब यहाँ पर देखें आप ए आई आर, ये वाला पैटर्न है, इसको एयर या एयर इस तरीके से, यानी य और अ दोनों साउंड तो सेम ही देगा, अ करके ही आएगा। अब हिंदी में चाहे य लिख रहे हैं अ लिख रहे हैं, ये बस समझाने के लिए दोनों ही तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है। इसमें भी ऐसे ही लिखा है, ईयर या एयर इस तरीके से लिखा है, इसमें भी ऐसे दो तरीके से। हिंदी में अगर दो तरीके से कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो दोनों ही तरीके मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ताकि बाद में आपको परेशानी नहीं हो कि इसमें ऐसा हो रहा है और इस स्पेलिंग में ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पर देखें ए आई आर, एयर करके पढ़ेंगे, उच्चारण पे ध्यान दें, एयर, ए आई आर को। अब यहाँ पर इन स्पेलिंग में ये पैटर्न आ रहा है, एच के बाद में जैसे ए आई आर, ए आई आर, ए आई आर, एयर करके पढ़ेंगे, तो ये बन गया हेयर, क्योंकि एच को हमने पढ़ा ह और ये एयर, एयर। यहाँ पर हेयर जैसे ये जो य दे रखा है इसकी जगह अ भी आता है तो कोई परेशानी नहीं है, उच्चारण सेम ही अ का साउंड या य मिलता जुलता आएगा। अब यहाँ पर सी एच को च पढ़ रहे हैं तो ये बन गया चेयर, चेयर, चेयर। अब यहाँ पर एफ को फ पढ़ रहे हैं और एयर, फेयर, फेयर, फेयर या फेयर इस तरीके से। सेम ऐसे ही आगे हम पढ़ेंगे बाकी स्पेलिंग्स को। यहाँ पर देखिए एफ एल जो है ना, एफ एल को फ्ल करके पढ़ते हैं, आधा फ और पूरा ल, फ्ल, और फिर एयर, फ्लेयर बन गया। पी को प पढ़ा, ये रहा, और फिर एयर, ए आई आर, एयर, पेयर, री और पेयर, रिपेयर, रिपेयर। इस तरीके से ए आई आर को हमने एयर करके पढ़ा है। इस पैटर्न को आपको याद रखना है, ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा आपकी ऐसे ही पैटर्न हेल्प करते हैं। फिर यहाँ पर है ई ए आर, इसको ईयर या एयर दोनों तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, दोनों तरीके से, मतलब कुछ स्पेलिंग्स में इसको ईयर करके पढ़ते हैं ई ए आर को, और कुछ स्पेलिंग्स में इसको एयर करके पढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए ईयर पढ़ा जा रहा है, इस डियर में, डियर में ई ए आर को ईयर पढ़ा, यहाँ पर भी ई ए आर दे रखा है, ईयर पढ़ा, हियर हो गया। फिर ये ई ए आर है एन के साथ तो नियर हो गया, यहाँ पर उच्चारण दे रखा है तो इसकी तरफ भी आप ध्यान दें जब आप प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पर देखें बी जो है, बी को ब पढ़े और फिर ई ए आर, यहाँ पर जो है अब इसको एयर करके पढ़ा जा रहा है। अभी इससे पहले देखा ईयर, यहाँ पर एयर करके, तो इसको बियर नहीं बेयर पढ़ेंगे, बेयर। अगर सही प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो बेयर इसका सही उच्चारण है, बियर नहीं है, बेयर। यहाँ पर वाई को य पढ़ा, ईयर करके इसका उच्चारण है, ईयर। तो यहाँ पर आपने देखा ई ए आर के यहाँ पर दो उच्चारण है, दो उच्चारण क्या है, एक तो है ईयर करके और एक एयर करके, दोनों तरीके से। अब यहाँ पर देखिए ई ए आर है, इसको ईयर पढ़ा तो ये पूरी स्पेलिंग बियर्ड बन गई, बियर्ड, क्योंकि लास्ट में डी भी है ना तो इसको ड पढ़ा, बियर्ड। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखें यू आर ई, इसको योर या यूअर दोनों तरीके से पढ़ा जाएगा। कई बार आपको योर या कई स्पेलिंग्स में यूअर ऐसे सुनाई देगा, मोस्टली जो आपको सुनने में आएगा योर करके ये वाला उच्चारण आएगा, सुनने में बोलते वक्त यही वाला साउंड निकलेगा। जैसे ये है प्योर, प्योर, अब इसको यूअर ऐसे बोलेंगे, यू अर ऐसे, तो प्योर करके बनेगा, तो अगर बोलेंगे तो प्योर ये उच्चारण आएगा, प्योर, योर करके आप याद रखें। यहाँ पर क्योर, इसको क्योर, क्योर, यानी यूअर लिखने में है योर, योर इस तरीके से, लेकिन आप ऐसे योर लिख ले तो समझने में आसानी रहेगी। ये हो गया क्योर, यू आर ई को योर पढ़ा तो श्योर,
एस को यहाँ पर सौर स नहीं पढ़ते। एस को जो सिर्फ एस रहता है इसका उच्चारण यहाँ पर स होता है, जब भी स्पेलिंग्स रहती है इसका ये उच्चारण। और एस एच को हम श पढ़ते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये जो श्योर स्पेलिंग है ऐसे ही शुगर में है। शुगर में भी एस को वहाँ पर श पढ़ते हैं और श्योर में भी एस को श पढ़ रहे हैं, इसके साथ एच नहीं है, फिर भी ये आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर देखिए सिक्योर है, सिक्योर, योर, UR-E योर। फिर यहाँ पर URE है, मिन्योर है, ठीक है। अब URE है, मिच्योर है, मिच्योर, यहाँ पर मिच्योर पढ़ा जा रहा है, URE को योर। और टी जो है ना इसमें इसका च उच्चारण आ रहा है। इस तरीके से इस प्रैक्टिस क्लास में आपने सीखा किस तरीके से अंग्रेज़ी अंग्रेज़ी पढ़ी जाए और अंग्रेज़ी पढ़ने का तरीका जाना। यहाँ पर आपने देखे कि तीन लेटर्स एक साथ मिलकर आ जाते हैं तो क्या पैटर्न बनाते हैं। इस तरीके से आप 3 लेटर्स, कहीं पर 4 लेटर्स का पैटर्न, कहीं पर 2-2 लेटर्स का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर अगर आप 3-4 लेटर्स का पैटर्न देखेंगे तो वो आपको ज़्यादा मदद करेंगे, अंग्रेज़ी को जल्दी से जल्दी पढ़ने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आज की प्रैक्टिस क्लास में बस इतना ही। यहाँ पर मैंने आपको अंग्रेज़ी पढ़ने का तरीका बताया। अगर आपको रूल्स जानने हैं, नियम जानने हैं अंग्रेज़ी पढ़ने के, क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या रूल होते हैं, तो आप जो है हमारी रूल्स वाली जो सीरीज़ चल रही है, स्पेलिंग रूल्स वाली, रीडिंग रूल्स वाली, उस सीरीज़ को आप देख सकते हैं, जिसमें सीरीज़ वाइज यानी पार्ट वाइज जो है रूल्स की क्लासेस मिल रही है। तो उनको देखें तो आप वहाँ पे नियम सीखें, और साथ ही साथ में आपको प्रैक्टिस क्लास भी मिलती रहेगी। अंग्रेज़ी पढ़ने के जो तरीके हैं, इस तरीके से पैटर्न वाले, वो कॉम्बिनेशन भी आपको मिलता रहेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। रूल्स वाली क्लास जानने के लिए आप जो है इस क्लास के लास्ट में आपको जो है रूल्स वाली क्लास की सीरीज़ के जितने भी वीडियोज़ है वो मिल जाएंगे, आप उनको जाकर ज़रूर देखें और सीखें स्पेलिंग रूल्स, रीडिंग रूल्स।